आज का टॉपिक है हमारा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कॉमन फिश डिसीज एंड देयर कंट्रोल। इसका सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शन। कॉमन फिश डिसीजेस इसमें है वायरल डिसीज, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअन, क्रस्टेशियन, हेलमिंथीज। डिसीजेस ड्यू टू एनवायरनमेंट, डिसीज ड्यू टू न्यूट्रिएंट, प्रिजर्वेशन ऑफ डिसीजेस एंड कंट्रोल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? फिश कंट्रोल की सफलता मुख्यतः फिश कल्चर की सफलता मुख्यतः फिश के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, क्योंकि फिश कल्चर कैसा होगा वो फिश पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपकी फिश बीमार है तो फिर ज़्यादा देर उसका वो नहीं हो पाएगा। फिश में बीमारी होने के मुख्य कारण होते हैं वातावरण में स्ट्रेस, तनाव, बीमारी फैलाने वाले कारक तथा पोषक की कमी। कृत्रिम परिस्थितियों में जहाँ अधिक मात्रा में फिश बीज संचित किया जाता है, ये बीमारी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जीवन दर तथा वृद्धि दर कम हो जाती है। कॉमन फिश डिसीज इनमें है वायरल स्प्रिंग वेरिना। यह बीमारी कार्पिया नामक वायरस के संक्रमण से होती है। कॉमन कार्प में होने वाली यह बीमारी अभी तक यूरोपीय देशों में पाई गई है। संक्रमित फिश का रंग काला, त्वचा तथा गिल पर घाव, शैलकों से ब्लड का रिसाव, देह गुहा में द्रव का जमाव आदि से नली में सूजन आदि लक्षण पाए जाते हैं। फिश पॉक्स जैसे ह्यूमन में होता है चिकन पॉक्स, वैसे ही फिश में होता है। इसमें नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पिंपल हो जाती है बॉडी पे, वो उस ह्यूमन में इसमें भी ऐसे ही है। तो मैं एक बार इसको देख लेती हूँ। ये बीमारी भी यूरोपीय देशों में पाई गई है। इस डिसीज़ में वायरस से संक्रमित कॉमन कार्प के शरीर पे प्रोटीफेरस एपिडर्मिस हो जाती है, जिससे त्वचा पर उभार या दाने बन जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल डिसीजेस इसमें ह्यूमोरेजिक सेप्टिकेस्मिया, यह डिसीज़ स्यूडोमोनास फ्लोरेंस तथा एरोमोनास हाइड्रोफिला नामक जीवाणुओं के संक्रमण से होती है। कॉफ फिश की सभी प्रजातियों में इसका संक्रमण होता है। इस बीमारी में शरीर पर खरोंचे घाव बन जाते हैं, जिससे रक्तस्राव होता है, पेट का फूल जाना तथा नेत्र बाहर निकल पड़ते हैं। फिर ये कॉमन डिसीज़, यह डिसीज़ सभी कार्प फिश के फैक्सीबैक्टीरियल कॉलमनेट्स नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। रोहू में संक्रमण होने पर सर्वप्रथम शरीर के ऊपरी मध्य भाग पर एक सफ़ेद धब्बा दिखाई देता है। इसके बाद फिन के चारों ओर घाव बनने लगते हैं, गिल गल जाते हैं, डेथ रेट बहुत अधिक हो जाती है। गिल गल जाएंगे तो सांस नहीं ले पाएगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका डिस्टर्ब होगा। फिर गिल डिसीज़, यह डिसीज़ मिले जुले बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। इसमें कार्प की फिंगरलिंग सर्वाधिक प्रभावित होती है। बीमारी के फलस्वरूप पूरे शरीर पर धब्बे पड़ जाते हैं तथा वृद्धि रुक जाती है, गिल पर घाव बन जाते हैं। फंगल डिसीजेस, ये फिशेस जिनको कोई चोट लगी हो या किसी जीवाणु के कारण घाव बन गया हो, फफूंद द्वारा सेकेंडरी लेवल पर संक्रमित हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे फफूंद के तंतु पूरे शरीर में फैलकर मछली को अपनी चपेट में ले लेते हैं। स्पाइरोलैगिटिया नामक फफूंदी कार्प फिश तथा इसके अंडों पर आक्रमण करती है और शरीर के बाहर से लेकर अंदर तक सफ़ेद जाल बना देती है। शीघ्र ही मछली की मृत्यु हो जाती है। ब्रेंकियोमाइस नामक फफूंदी भी कार्प फिश को संक्रमित करती है। इसके तंतु गिल एवं रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ऊतक क्षतिग्रस्त होकर गल जाता है और हड्डियां दिखाई देने लगती है। शीघ्र ही मछली की मृत्यु हो जाती है। प्रोटोजोअन डिसीज़ फाइटेरिएसिस एंड और इच का मतलब होता है खुजली। यह बीमारी इश्चेरियोफाइस मेल्टिफिलस नामक प्रोटोजोआ के ग्रसन से होती है। यह परजीवी फिश की स्किन में प्रवेश करता है, जिससे इसके चारों ओर कोष्ठ बन जाता है और इसी प्रकार के कोष्ठ पूरे शरीर, फिन एंड गिल पर वाइट चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। सेकेंड है ट्राइकोडिनस। यह बीमारी मुख्यतः उन संवर्धन स्थलों पर होती है जहाँ फिश बीज अधिक मात्रा में संचित किए जाते हों तथा जल दूषित हो। यह तश्तरीनुमा परजीवी ट्राइकोडिना तथा ट्राइकोडेनेलिया की ग्रसन से होती है। परजीवी का इफेक्ट बॉडी के ऊपरी स्किन एंड गिल पर होता है। बॉडी के ऊपरी भागों में लसलसा पदार्थ बहने लगता है।
मिक्सोस्पोरोडियन डिसीज़ माइक्सोप्लस नामक परजीवी के ग्रसन से होने वाली इस बीमारी में मछली के शरीर, फिन, गिल तथा अन्य अंतरंगों में प्रकोष्ठ बन जाते हैं। प्रकोष्ठों की संख्या व आकार बढ़ने पर मछली को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इंडियन कारफिश में इसका ग्रसन बहुत ज़्यादा होता है। क्रस्टेशियस डिसीज़, लर्निया डिसीज़, यह बीमारी लर्नेक्स स्पाइरेनिया के द्वारा होती है। इसका शरीर लंबा कृमि के समान होता है तथा सिर मछली के शरीर में धंस जाता है। ये धंसे हुए सिर में कई शाखाएं निकलती रहती है। प्रारंभ में फिश तेजी से तैरने लगती है तथा बाद में शरीर पर चकत्ते व घाव उत्पन्न हो जाते हैं। कतला में यह बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। एर्गुलस डिसीज़, यह एर्गुलस नामक परजीवी के ग्रसन से होती है। यह कारफिश की सभी अवस्थाओं को ग्रसित करती है। यह परजीवी में अपने मैंडिबल को पोषक की त्वचा में गड़ाकर पोषक को ग्रसित कर लेता है। इसके ग्रसन से मछली के शरीर पर चकत्ते व घाव पड़ जाते हैं तथा मछली व्याकुलता में तेजी से तैरने लगती है। रोहू में यह बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। हेलमंथेस डिसीज़, ये पैरासाइट जो होते हैं उनके कारण होती है। अनेक परजीवी कृमि फिश को ग्रसित करते हैं और विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे डैक्टिलोजेनस तथा गायरोडैक्टिलस एक्सेट्रा एंड गिल पर तथा गिल पर अटैक करता है। इन परजीवियों के फिशेस के बॉडी से चिपक जाने के कारण मछली शिथिल पड़ जाती है, मतलब वीक हो जाती है। फिन गिरने लगते हैं, कलर येलो पड़ने लगता है तथा शरीर पर ब्लड स्पॉट दिखने लगते हैं। उपचार न मिलने पर मछली की डेथ हो जाती है। फोस्थोडीप्लास्टोमियम कैटिकेला नामक कृमि की मिक्सोटेरिया के कोस्टी फिशेस के काले चकत्तों वाली बीमारी फैलाते हैं। ये काले चकत्ते नेत्रों एवं मुख सहित सारे शरीर पर पाए जाते हैं। ये परजीवी सरकेरी अवस्था में मछली की बॉडी में स्किन के मध्य से प्रवेश करते हैं। डिसीज ड्यू टू एनवायरनमेंट, छोटे तालाबों तथा जलाशयों का वातावरण हमेशा परिवर्तित रहता है। इनके कारण फिशेस को भी वाटर के पीएच, टेम्परेचर, लाइट, घुलत गैसें एवं फिशेस की संख्या के हिसाब से अपने को व्यवस्थित करना पड़ता है। इन सभी कारणों के फलस्वरूप फिशेस स्ट्रेस में आ जाती हैं, जिससे उनकी जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है और इसके चयापचय में परिवर्तन हो जाता है। उनके ब्लड में ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो उनकी स्ट्रेस की स्थिति से निपटने में सहायता करती है, परंतु इनके साथ ही उनमें डिसीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डिसीज़ ड्यू टू स्टोरेज टू न्यूट्रेंट, दूसरे भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जीवों की तरह फिश को विटामिन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। उनकी कमी होने से बीमारियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं, जो फिशेस के लिए हानिकारक होती हैं और प्रायः धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। धीरे धीरे फिश कमज़ोर पड़ती जाती हैं, परिणाम स्वरूप उन पर परजीवियों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ डिसीज़, पॉन्ड्स में फिश का निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा बीमार फिश को पहचान कर अलग करें। पॉन्ड्स को असंक्रमित करने के लिए 0.50 ppm की दर से मेलाथियन या 15 ppm की दर से ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करना चाहिए। थर्ड है, समय समय पर पॉन्ड्स के वाटर में 2 से 3 ppm की दर से KMNO4 डालते रहना चाहिए। फिश की फ्रेश तथा फिंगरलिंग्स को 500 से 1000 ppm KMNO4 के सॉल्यूशन में लगातार 1 मिनट डुबाकर पॉन्ड में छोड़ना चाहिए। 2 से 3 डिग्री सलाइन सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जा सकता है। बैक्टीरियल डिसीज़ के उपचार हेतु ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रामाइसिन, सल्फामेथाजिन, सल्फोडिजाइन तथा केनेमाइसिन आदि एंटीबायोटिक दवाओं का यूज़ किया जाता है। इसका कंक्लूजन आपको लिखा के दिखाना है, कैसे क्या डिसीज़ होती हैं, इनका इफेक्ट फिशेस पे क्या क्या पड़ता है। और यदि एक फिश, जैसे आपको पता है, अगर एक फिश को भी प्रॉब्लम होगी, एक को भी डिसीज़ होगी, तो बहुत जल्दी सारी फिशेस को डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते फिशेस के साथ, तो हम जिसको प्रॉब्लम होती है उसको पहले निकाल लेते हैं,
तो ये आपको कंक्लूजन में मुझे लिख के दिखाना है। और रेफरेंस आप लिख सकते हैं यूनिफाइड जूलॉजी 3rd ईयर बाय JK अवस्थी सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।